मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलार्मिंग, वाकई ब्रेकिंग न्यूज है ये। वर्ल्ड बैंक ने बरसगीर यानी इस एरिया के नौजवानों के लिए एक रेड अलर्ट, बड़ी वार्निंग जारी की है। वो क्या है बाद में बताता हूं, पहले ये तस्वीर देखिए जरा। ये कुछ वर्कर से नजर आ रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, और इनके सर पे एक सफेद रंग का रिंग बना हुआ है। ये जैसे लेबर सुरंग के अंदर काम कर रहे हो और माथे पर लाइट लगी होती है ना रहनुमाई के लिए, लेकिन इस कमरे में तो लाइट ठीक है। तो ये क्या है जनाब? ये कैमरा है जो उनके हाथों की हरकत, उंगलियों की मूवमेंट, बॉडी की हर एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। सो इट मींस दैट एवरी मूवमेंट दे मेक becomes data for the machine, and every adjustment, every shortcut they take becomes a lesson of machine. यानी ये वर्कर क्या काम कर रहे हैं? ये अपनी सारी चीजें मशीन को दे रहे हैं, कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार रहे हैं। ये उस सिस्टम का साथ दे रहे हैं जो सिस्टम इनको रिप्लेस कर देगा। बहरहाल ये तो होना है, ये तो होना है, ये करें ना करें, फ्यूचर तो यही है। यही वार्निंग वर्ल्ड बैंक दे रहा है कि मिलियंस ऑफ यूथ विल लूज देयर जॉब इन 15 years। 15 साल के अंदर अंदर लाखों नौजवानों की जॉब इंतहाई खतरे में है। और भी बहुत सी वजूहत होंगी, लेकिन ये काम जो है एआई, रोबोट्स, मॉडर्न सॉफ्टवेयर, ये भी इसका बहुत बड़ा थ्रेट है। अब इस तस्वीर की पूरी कहानी सुन लीजिए। यूएस कैलिफोर्निया की कंपनी है माइक्रो वन। इसने 71 ममालिक से हजारों नौजवानों का डाटा लेना शुरू कर दिया है। ये वो लोग हैं जो हाथ से मैनुअल टास्क करते हैं, इनका डाटा लिया जाता है और दुनिया की बड़ी एआई कंपनीज को बेचा जाता है, जिनमें टेस्ला, फिगर एआई, एजिलिटी रोबोटिक्स वगैरह शामिल हैं। और ये वो कंपनियां हैं जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही हैं, यानी वो रोबोट्स जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करेंगे, फैक्ट्री में एज ए वर्कर, घर में एज ए डोमेस्टिक वर्कर, हर जगह। 1,60,000 घंटे का डाटा स्टोर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, और एआई कंपनीज रोबोट बनाने वाली $100 मिलियन से ज्यादा लगा रहे हैं इस डाटा को परचेज करने के लिए। यानी एक सेट वर्कर अपनी सारी सलाहियतें, अपना तजर्बा, अपना बिहेवियर, जो कुछ भी उसका हाथ वगैरह कर रहा है, वो सारा का सारा किसी ऐसे बंदे को सिखा दे जो फिर उसको जॉब से रिप्लेस कर दे। ये तस्वीर जो आपको दिखाई गई, ये गारमेंट फैक्ट्री की है, जो कि पूरी दुनिया में मौजूद होती हैं। और ये गारमेंट फैक्ट्री में आज तो बंदे नजर आ रहे हैं, हो सकता है कुछ अरसे बाद आपको यहाँ सारी मशीनें काम करती नजर आए, जैसे बॉटल इंडस्ट्री में और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज होती हैं, वहां पर अब हमें नजर आता है पूरी कंपनी के अंदर बंदे चंद है, मशीनें मशीनें। 1950 से ये तंबीह की जा रही है, बता रहे हैं साइंसदान कि ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन हम इसको सीरियस नहीं लेते रहे, हम इसको इतना ज्यादा केयर नहीं देते रहे। अब मजाक है, हमारे यहाँ थोड़ी होगा, तांदले वाले में थोड़ी हो सकता है, छोटे शहरों में थोड़ी होगा, डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ी हो सकता है, ये तो अमेरिका की बातें, इंग्लैंड की बातें। लेकिन आज ऐसा नजर आ रहा है। ये जो आपको फैक्ट्री शेयर की है, ये इंडिया से मंसूब की जा रही है ये तस्वीर। और ये जो वर्कर्स हैं गारमेंट फैक्ट्री के, तो गारमेंट फैक्ट्री तो हर जगह पर होती है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में तो ज्यादा होती है। जेफरी हिंटन, जो कि एआई का बानी समझा जाता है, उसने ये जुमला कह दिया था कि जब मैंने गूगल को छोड़ा, मैं ये ऐलान करता हूं कि नाउ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ इज वेरी परप्लेक्स्ड एंड अनसर्टन, कि अब इंसान का मुस्तकबिल इस दुनिया में थोड़ा अनसर्टन सा है। और इलॉन ने, मस्क ने यहां तक कहा था कि दिस विल पोज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, कि एआई जो कि अब एक्ट, लर्न और थिंक लाइक ह्यूमंस है, वो कर रही है, सीख रही है ऐसा जैसे इंसान सीखते हैं, तो अब चीजें वो नहीं रहेंगी, बल्कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा, इंसानियत को इससे खतरा लाहिक हो सकता है। और मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बड़ा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है, इसने 2023 में वार्निंग दी थी कि 8 करोड़ 3 लाख यानी 83 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी, 69 मिलियन नई क्रिएट होंगी। और मैकेंसी कंपनी ने ज्यादा मुहतात अल्फाज बोले कि 2030 में तकरीबन 38 करोड़ वर्कर्स को अपनी जॉब या तो स्विच करनी पड़ेगी या नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी। वेरी मच प्रैक्टिकल। और 2026 में पहली बार, यानी इस साल हमें पहली बार बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में रेड अलर्ट्स नजर आने लगे हैं। मेरे सामने बड़ी स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक्स हैं जनाब। 80,000 से ज्यादा
टेक ले ऑफ्स हुई हैं, यानी बंदों को जॉब से हटा दिया गया है। नहीं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मुकम्मल बात गौर से सुने। देखिए, पहले जब हम कहते थे ना कि जनाब बंदों को जॉब से हटा दिया गया, शायद कंपनी लॉस में जा रही है, कोरोना आ गया, कोई ऐसे हालात आ गए, जंग लग गई, ज़लज़ला आ गया तो कंपनी लॉस में जा रही है। ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ओरेकल की, जिसने 2026 के स्टार्ट में 30,000 प्लान रिडक्शंस किए हैं, डाउन साइजिंग की है, और सुबह 6 बजे की एक ईमेल से। कोई स्ट्रगलिंग कंपनी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट है पाकिस्तान में, दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसका ईआरपी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं। इसने पिछले साल 95% प्रॉफिट ज्यादा कमाया है, 95%। और लैरी एलिसन जो इसका है, उसको दुनिया के पहले 5 अमीर तरीन लोगों में लाया जाता है। तो क्यों 30,000 बंदे निकाले? इसलिए कि 156 बिलियन डॉलर्स इन्होंने एआई के डाटा सेंटर पे लगाए हैं। और आईबीएम क्लाउड सर्विस का, डाटा मैनेजमेंट का कितना बड़ा है, इसने बंदे निकाले 7800। मेटा, ये एफबी वाले और इंस्टा और व्हाट्सएप वाले जो है, इन्होंने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट करके 16,000 बंदे जॉब से फारिग किए हैं। अब ये लोग तो दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। इतने ज्यादा प्रॉफिट के बावजूद बंदे निकालना और मशीन से दिल लगाना वाज़ेह सबूत है कि इन्हें फायदा का नजर आ रहा है। अब क्या करें? सबसे पहले तो जो तब्दीली आ रही है वो सालों की नहीं है, अब दिनों की, घंटों की तब्दीली है। आपकी यूनिवर्सिटी आपके सिलेबस के अंदर एआई इंटीग्रेट करती है, यानी जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, एमए इंग्लिश से लेकर दिल की सर्जरी तक, उसके अंदर एआई को लेकर आती है या एआई का अलग सब्जेक्ट लेकर आती है। ये अब देखना है, ये फुल इमरजेंसी केस है। इसके लिए टूल्स, इक्विपमेंट्स और टीचर्स को अपग्रेड करना होगा। याद है सन 2000 में जब कंप्यूटर आया था तो सबने इस्तेफादा किया था, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर कंप्यूटर यूज हुआ था, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट सारा यूज किया था ना। अब 2026 में बिल्कुल इसी तरह एआई के साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जुमला ले लो मेरा, नो डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ इज एआई प्रूफ। एआई ने हर जगह पर आना है, और हम आपको एआई का एक्सपर्ट नहीं बनाना चाह रहे, एआई लिटरेट इन योर ओन फील्ड, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप एआई को इतना सीखें कि आपको अपनी फील्ड के बारे में एआई की यूजेज का पता चल जाए। एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस, एआई इज गोइंग टू असिस्ट द ह्यूमन। एआई रिप्लेस करने नहीं आई, बल्कि ह्यूमन को असिस्ट करने आई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर बहुत सी ऐसी रीलें आ रही हैं, सजेस्ट किया जा रहा है कि ये वो जॉब्स हैं जिनको एआई रिप्लेस नहीं कर सकती, आप उस तरफ आ जाएं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उसको भी एनालाइज करेंगे। पहले ये सोच लें, तारीख इंसानी में पहली बार ऐसा हुआ है कि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 इयर्स। हमें नहीं अंदाजा, नहीं पता चल रहा कि 10 साल के अंदर अंदर क्या होने वाला। जॉब मार्केट बदल रही है, सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर बड़ा जबरदस्त चेंज आ रहा है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन अराउंड दैट। आज छोटे छोटे बच्चों के टेडी बियर के अंदर चैट जीपीटी इंस्टॉल कर दी है, वो एआई बच्चों से बातें कर रही है, बच्चे उससे बातें कर रहे हैं। अब मशीन तो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करेगी, आपको सेट रखेगी, जबकि इस दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। हम तो उस दुनिया में रहते हैं जहां शौहर नाराज हो जाता है, बीवी रुस जाती है, दोस्त लड़ाई करता है, हमसाया तंज करता है। तो अगर मशीन की आदत पड़ जाएगी तो दुनिया में रहेंगे कैसे? और दूसरा, जो अप स्किल की बात की जा रही है, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अप स्किल के साथ अब काम नहीं बनना। अब एक टर्मिनोलॉजी है रीस्किल, यानी बिल्कुल नई कोई चीज सीखे। जैसे इंग्लैंड के कोई बड़े वकील साहब बता रहे थे कि मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे केस बताया, मैंने 60,000 पाउंड उसको चार्ज किए, और वो सारी बात मैंने क्लॉड को दी। क्लॉड को देने के बाद मैंने उससे सोल्यूशन पूछा, क्लॉड ने मुझे बता दिया कि जनाब इसका डिसीजन ट्री किस तरह का बनेगा। क्लॉड ने मुझे बता दिया कि कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, पास रेफरेंसेस क्या है, निगोशिएशन सब बता दी, और $2 चार्ज किए। इसका मतलब आने वाले वक्तों में बहुत से पेशे मुतासर होने लगे हैं। तो रीस्किल का मतलब है बिल्कुल नई चीज सीखी जाए। अब वकील साहब फारिग हो जाएंगे ना थोड़े से, जब वो जिस वक्त के लिए फारिग होंगे उस वक्त के अंदर वो कुछ नया करें। जैसे कैशियर की जॉब अगर रिप्लेस होती है तो वो डाटा एनालिस्ट बन जाए, अकाउंटेंट्स वो अपस्किल करें, और एआई के जो टूल्स आ रहे हैं उन्हें खुद भी बनाए, और जो बन चुके हैं उससे सीखें। और डिजाइनर्स एआई के स्पेशल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से लिटरेसी हासिल करें। एक होता है पूरी जॉब तब्दील हो रही है, और एक होता है जॉब के अंदर टास्क तब्दील हो रहे हैं। अब एआई तो आएगी, अब कौन सी जगह ऐसी है जहां इंसान की अपनी अहमियत बाकी रहेगी? सुनिए, नंबर 1, जैसे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और अपना डिसीजन लेना है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि एआई तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी तो डिसीजन अच्छा ले सकती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो जजमेंट ह्यूमन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सच क्या है, झूठ क्या है, ओरिजिनल, ये आपको पता चलेगा। ये जो अच्छे अल्फाज हैं, आई कांटेक्ट है, मैनरिज्म है,
کپڑے پہننے ہیں، یہ بڑے ضروری ہیں. آج بھی بڑے فیصلوں کے لیے انسان زندہ جیتا جاگتا بولتا سامنے تجربہ کار، اس کی اہمیت ہی ہے. اے آئی اس کو ریپلیس نہیں کر سکی. ہائی سٹیک ڈیسیژن کے اندر، مذاکرات کے اندر انسانوں پر لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں. ریئل ورلڈ ڈیسیژن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہیومن ججمنٹ دیکھیں نا، ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، لائر کی بھی میں نے بات کی، کاؤنسلرز ہیں، یہ تھراپسٹ ہیں، ان کی موجودگی، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کی باڈی لینگویج، ان کی تھپکی، یہ سب کچھ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کو اے آئی نے ریپلیس نہیں کیا. سو یور بیہیویئر، یور ایموشنل مینجمنٹ. ایموشنل مینجمنٹ کیا ہے؟ کہ میں اپنے ایموشنز کو جانتا ہوں، ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے ایموشنز کو جانتا ہوں. غصہ جب آ رہا ہے میں نے کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. کاروباری آدمی بڑا اچھا ہے لیکن غصہ کر جاتا ہے، اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے لیکن رس جاتا ہے، فارغ ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا. ہر بڑا برانڈ ایموشنز میں لا کے آپ کو چیز بیچ رہا ہے. تو ایموشنل مینجمنٹ یہ انسان کا خاصا اور بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 3 ایچ کو تھام کے رکھے: ہیڈ، ہارٹ اینڈ ہینڈ. ہیڈ مینز آپ کی ہیومن انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اوپر ہی رہے گی. میموری کو سٹرونگ کریں. اس کے لیے 2 چیزیں یاد رکھیں: ریپیٹیشن اینڈ رائٹنگ. بار بار چیز کو ریپیٹ کریں، لکھتے رہیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کس قدر آپ کی لائف میں چینج آتا ہے. اٹ از کالڈ نیورو پلاسٹیسٹی. اس پہ الگ سے ویڈیو ہم بنائیں گے. اور پھر 1000 مختلف بابا جی کے اوپر ریسرچ کی گئی. ڈیمنشیا ہو جاتا ہے جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. ان بابوں کے دماغ نے کام کرنا نہیں چھوڑا، یادداشت بھی سٹرونگ رہی. کیا دیکھا گیا؟ یہ لکھتے تھے بہت زیادہ. اور ہارٹ، ایموشنل مینجمنٹ کا میں نے آپ کو بھی بتایا. ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں، یاد رکھیں غصہ بادل کی طرح ہوتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. حسد ہوا کی طرح ہوتا ہے، چلتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، رک جاتی ہے. لیکن آپ ایک آسمان کی طرح ہیں، اور آسمان کے تحت ہی بادل ہے، اس کے تحت ہی ہوائیں ہیں. نمبر 3 از ہینڈ. ہینڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا مسل اور آپ کا برین اس میں دوستی ہو. آج بھی جو الیکٹریشین ہیں، پلمبرز ہیں، ان کی ایک بڑی ورتھ ہے نا. تو ایسی جابز بھی بہت زبردست ہے. تو خیال رکھ کے چلیں، انشاءاللہ مستقبل اچھا ملے گا.